जय हिंद। बीएन मंडल पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 2 मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे, जहां से हर साल क्वेश्चन आता है। और हमारे चैनल से बीएससी पार्ट 2 का किस प्रकार से आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, सारी चीज आपको डिटेल में गाइड करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, कितना आपको जवाब देना होगा, क्या टाइमिंग्स होगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल 4 ग्रुप में पूछा जाएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में पूछा जाएगा, जिसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन की जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। वो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या उसमें शॉर्ट डेफिनेशन लिखने के लिए कभी कभी पूछता है, तो वो नेसेसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 नेसेसरी होगा, वो आपको एनी हाउ जवाब देना है। बच गया 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन सभी ग्रुप से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन की जवाब देना है, और किसी एक ग्रुप से जिससे आपको आ रहा होगा उससे आपको 2 क्वेश्चन की जवाब देना होगा। ओके, उसके बाद इसका जो आपका एग्जामिनेशन टाइमिंग होगा 3 आवर्स का होगा। तो उसमें आपको इसमें मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़े थे। यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पेपर 3 से कंटिन्यू करेंगे। मतलब पेपर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, पेपर 3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। ये बेसिक पार्ट 2 का हमारा जो हम लोग टोटल टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है वही टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको हम बुक्स भी बताएंगे कौन सा बुक्स आपको लेना चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहले आपका ग्रुप ए में आपको रियल एनालिसिस पढ़ना है। और रियल एनालिसिस के लिए आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वाला, इसका डिफिनेशन वगैरह नॉर्मल सा क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछता है, तो कोई हार्ड पूछता नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, इसका प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है कि कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज ओनली फॉर आपको पढ़ना होगा। ओके, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस आपको पढ़ना है। तो ये वाले टॉपिक्स कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से कनेक्ट करता है, तो थोड़ी बहुत होता है। तो टोटल इतने टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है इनफाइनाइट सीरीज। ओके, उसके बाद आपको इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है। इनफाइनाइट सीरीज में गिना चुना टेस्ट पढ़ लेना है आपको, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ना है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ना है, रेवल्स टेस्ट पढ़ना है, लेबनिज टेस्ट पढ़ना है और डिरिचलेट टेस्ट पढ़ना है। मात्र इतना टेस्ट पढ़ना है। इसका टेस्ट और इसका न्यूमेरिकल दोनों आपको आना चाहिए। टेस्ट भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। ओके, अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन में पैटर्न के ऊपर और बात कर लेते हैं। जैसे लेटर सपोज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से होगा, ए पूछा है और बी पूछा है, ये दोनों अलग अलग 16 मार्क्स का है, 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है जिस पर सबका पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस गौर करने वाली बात ये है कि आपको अगर 2 नंबर क्वेश्चन की जवाब देने जा रहे हैं तो ए और बी दोनों का देना होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि अब 2 का ए दे दिए या बी हम 3 में से दे दिए, तो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा काउंट होगा, मार्क्स आपको कम मिलेंगे। इस प्रकार से गलतियां मत नहीं कीजिएगा एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स आपका काटा जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है। ग्रुप सी में आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है। मॉडर्न अलजेब्रा में आपको अवेलियन ग्रुप एंड नॉन अवेलियन ग्रुप्स का डिफिनेशन, इसका एग्जांपल्स, ऐसा कुछ बेसिक सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है, तो वो आपको करना है। उसके बाद सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप आपको पढ़ना है। उसके बाद कैंसिलेशन लॉ पढ़ना है। बस इतना ही टॉपिक्स आपको पढ़ना है। 1, 2 टॉपिक्स, 3 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स मात्र पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। एटलीस्ट हमको सभी ग्रुप से 1-2 क्वेश्चन के लिए खुद को तैयार करना है, तो 1 क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपसे एग्जाम में बन जाएगा। इतनी टॉपिक्स करेंगे तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के भी आप जवाब दे पाएंगे। ओके, उसके बाद आपको जो पढ़ना है ग्रुप डी में, वो पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ओनली फॉर, यहाँ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च से थोड़ा सा टॉपिक्स है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलपीपी बोलते हैं। एलपीपी में आपको जो मोस्ट वांटेड टॉपिक्स होता है वो ग्राफिकल मेथड होता है और सिंप्लेक्स मेथड होता है। उसका कन्वेक्स सेट आपको पढ़ लेना है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दोनों कहीं स्लिप किया तो नहीं, स्लिप दोनों तो करता ही नहीं है। एनी हाउ नेसेसरी आपको एनी हाउ ये ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड दोनों पूछता है। ये दोनों नहीं, कुछ नहीं कर तो ये दोनों जरूर करके जाना है, आपको अच्छे मार्क्स कन्वर्ट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये टॉपिक्स, ग्राफिकल मेथड। ओके, एलपीपी।
तो ये आपको करना है। अब ये कहां से करेंगे, तो आज ही आपको हम लोग पार्ट 1 वाले इसको एलपीपी पढ़ना है आपको, जैसा कि पार्ट 2 में पढ़ना है बीएन मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले को, अदर यूनिवर्सिटी वाले को पार्ट 1 में पढ़ना है। तो पार्ट 1 का आज लेक्चर्स आपको ग्राफिकल मेथड का आएगा, उसी में सिंप्लेक्स मेथड का भी लिंक्स होगा, तो वहां से जाके ये तीन चार लेक्चर्स है टोटल, तो ये करके आपको देख लेना कि ये टॉपिक सभी कवर हो जाएगा, सभी टॉपिक्स आपका लिनियर प्रोग्रामिंग वाला कवर हो जाएगा, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा लिनियर प्रोग्रामिंग। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का। तब मॉडर्न अलजेब्रा आपको डिटेल वाले लेक्चर में जाना है, क्रैश कोर्स में नहीं जाना है। क्रैश कोर्स में आपको ये सब आपको डिफिनेशन वगैरह नहीं मिलेगा, आपको डिफिनेशन वगैरह ही पूछता है। तो डिटेल में लेक्चर्स में जाना है प्लेलिस्ट में, वहां मॉडर्न अलजेब्रा में, और ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएगा वहां से जाके आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कवर हो जाएगा, आपका सभी टॉपिक्स मिल जाएगा। ओके, जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वेरिएंट ग्रुप से, नॉन वेरिएंट से, साइक्लिक ग्रुप से, सब ग्रुप से, वो क्वेश्चन भी वहां हम सॉल्व कराए हैं, तो आपको वहां देख लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इनफिनाइट सीरीज पूरा कंप्लीट है, आपको ये टॉपिक्स टेस्ट आपको पढ़ लेना, चाहे तो पूरा पढ़ना है आपको तो पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम लोग रियल एनालिसिस का। तो रियल एनालिसिस का अभी लेक्चर्स नहीं आया है, लेक्चर जैसे ही हम लोग जैसे अभी डायनेमिक्स चल रहा है हमारा, डायनेमिक्स जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसमें हम नेक्स्ट फर्दर कोई दूसरा सब्जेक्ट हम लोग उठाएंगे। ओके, तो ये रहा पेपर 3 का टोटल पैटर्न, टोटल चार ग्रुप में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेपर 2 में, और फिर बात करेंगे कि कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल से पार्ट 2 का कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे चैनल से बेसिक पार्ट 2 का किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, कंप्लीट बेसिक पार्ट 2 मैथमेटिक्स आपका हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल से बेसिक पार्ट 2 का मैथमेटिक्स का क्लासेस करना चाहते हैं, लेक्चर देखना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा 89 रुपीज का। 89 रुपीज का क्यों ज्वाइन करना होगा, तो आपको हम बताते हैं। जैसे हमारा बीएससी सब्जेक्ट वाइज मैथ ऑनर्स वाले लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसके अंदर घुसेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है, मिल जाएगा, जिसमें हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा आपको मिलेगा, वेक्टर कैलकुलस मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, डायनेमिक्स मिलेगा, स्टैटिक्स मिलेगा, सभी मिलेगा। लेकिन उसमें से कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जो लेक्चर्स चलेगा, बाकी का लेक्चर्स नहीं चलेगा, वो मेंबरशिप के लिए ओनली फॉर है। तो आप मेंबरशिप लेंगे तो ही आप देख पाएंगे, तो वहां से जाके आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पेपर 3 का हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं, वीवीआई टॉपिक्स देखे थे। अब हम लोग देखते हैं पेपर 4 का वीवीआई टॉपिक्स देखते हैं। देखिए पेपर 4 में हम लोग का फिर से अगेन 4 ग्रुप में हमको पढ़ना है, 4 ग्रुप यानी 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पेपर 4 में। ओके, इसका भी सेम टाइमिंग, एग्जामिनेशन टाइमिंग होगा, मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, 12 क्वेश्चन होगा, 6 क्वेश्चन के जवाब देना होगा, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपको नेसेसरी होगा देना, और ईच ग्रुप, सभी ग्रुप में से 1 क्वेश्चन देना होगा, किसी एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। सेम पैटर्न है, सेम प्रोसेस है। ओके, उसके बाद इसमें ग्रुप ए में जो पढ़ना है आपको वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है। वेक्टर कैलकुलस में आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद वेक्टर डिफरेंशिएशन में आपको डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, ये तीनों उसका डिफिनेशन पढ़ना है, उसका न्यूमेरिकल पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड आपका प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है। ओके, उसके बाद आपको जो पढ़ना होगा मोमेंट ऑफ द लोकलाइज्ड फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। ओके, ये पढ़ना होगा। तो सारी चीज बता दिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द 3 प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन आपको पढ़ना है। जनरली ये वेक्टर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में आता है। वेक्टर डिफरेंशिएशन न लिख कर डायरेक्ट यहाँ पे टॉपिक्स का नाम लिख दे, इसका डिफिनेशन भी आपसे एग्जाम पूछता है, इसका न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसका प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करने के लिए आपसे पूछता है। अगर आप वेक्टर कैलकुलस कंप्लीट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट, सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और हाँ, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा तो ये टोटल लेक्चर्स चलेगा, नहीं तो टोटल लेक्चर्स हमारा नहीं देख पाएंगे, यानी पूरा कंप्लीट नहीं देख पाएंगे, आपको आधा अधूरा रहेगा। अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद पढ़ना हम लोग ग्रुप बी में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस फंक्शन पढ़ना है आपको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहां से ये वाले टॉपिक से 100% क्वेश्चन आता है। ये वाले टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखना मिलेगा।
ये दो टॉपिक्स बहुत ही धीरे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो दो टॉपिक्स कवर करना आप नहीं भूलिएगा। बाकी कैसे सभी टॉपिक्स आपको 4 टॉपिक्स है, 4 टॉपिक्स आपको कवर करके जाना है, ताकि ये आप टेंशन फ्री रहो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप यानी आपसे सॉल्व होगा ही होगा। ओके चलो, उसके बाद हमको ग्रुप सी में पढ़ना है स्टैटिक्स। देखिए बीएससी मैकेनिक्स पढ़ना होता है जिसका 2 पार्ट होता है, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, ग्रुप सी में पढ़ना है स्टैटिक्स और ग्रुप बी में पढ़ना है डायनेमिक्स। यानी बीएससी मैकेनिक्स को आपको 2 पार्ट में पढ़ना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है वो आपको आएगा ही आएगा और एक क्वेश्चन की जवाब ही देना है, वो है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। इसको बहुत ही अच्छे लेवल पे कवर किया, इसका सभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराए हैं। स्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है, स्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो स्टैटिक्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा बीएससी सब्जेक्ट वाइज लेक्चर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से मिल जाएगा आपको। ओके, वहां से सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट उसमें है, आपको मिल जाएगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ द फोर्स पढ़ना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, एनर्जी टेस्ट पढ़ना है, बस इतना टॉपिक्स पढ़ना है। आराम से एग्जाम देने जाना है, आराम से स्टैटिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, मेरा गारंटी है। ओके, उसके बाद आपको पढ़ना है डायनेमिक्स। उसके बाद डायनेमिक्स पढ़ना है। तो देखिए डायनेमिक्स में सबसे मोस्ट वांटेड टॉपिक जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसएचएम। इसका डिफिनेशन और इसका न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछता है। ओके, इसी का एक पार्ट है हुक्स लॉ, उससे भी आता है। डायनेमिक्स अभी चल रहा है, डायनेमिक्स में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हुक्स लॉ चल रहा है, लेकिन हुक्स लॉ में वही लेक्चर्स देख रहा है जो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करके रखा है। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा तो ही हमारा आगे का डायनेमिक्स का लेक्चर्स देख पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं देख पाएंगे। ओके चलिए, उसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ना है इसमें वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ द लीनियर मोशन पढ़ना है, लीनियर मोशन आपका इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपका एनी हाउ एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सभी टॉपिक्स अगर कवर कर लेते हैं आप तो पास ही नहीं बल्कि आप 80% तक मार्क्स लेके आ सकते हैं। और इस सभी टॉपिक्स कवर करने के लिए कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, हमारे चैनल पे सभी टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब अगर प्लेलिस्ट में जाए कुछ लेक्चर्स नहीं चलेगा, इसका मतलब आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, तब चलेगा। ओके, तो इस प्रकार से टोटल आपका सिलेबस है बीएससी पार्ट 2 का, लगभग यही सिलेबस है, और भी कुछ टॉपिक्स है। तो हम केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर किए हैं। और बात करते हैं, अगर आप इसका बीएससी मैकेनिक्स का डायनेमिक्स का बुक लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही एकलौता बुक्स है जो आपको मार्केट में मिलेगा, जहां से आपका सिलेबस कवर होगा। जिस बुक से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये वाली बुक्स आपको लेना है। एक बीएससी मैकेनिक्स ये वाली बुक आपको आई होप दिख रहा होगा। ये बुक्स में आपको स्टैटिक्स डायनेमिक्स दोनों है, दोनों कवर हो जाएगा। इस बुक्स में आपको स्टैटिक्स देख रहे हैं, यहाँ पे स्टैटिक्स दिख रहा होगा, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों कवर है। तो ये वाली बुक आपको लेना है, ये वाली ही बुक आपको एनी हाउ लेना है। ओके, इसमें डायनेमिक्स भी आपको हम दिखा रहे हैं, डायनेमिक्स भी है इसमें। देखिए आपका डायनेमिक्स भी है इसमें। तो ये बुक्स में दोनों है, ये दो आप देख लीजिए, राइटर का नाम देख लीजिए, आपको डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर दीपक सेन का है, अशोक मुखर्जी, दो राइटर मिलकर इस बुक्स को लिखा है। यही बुक्स लेना है। बाकी दूसरा बुक लेना चाहते हैं वेक्टर कैलकुलस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी लालजी प्रसाद का ले लीजिएगा। अदरवाइज नहीं मिलेगा तो दास गुप्ता का भी ले सकते हैं। ओके, दास गुप्ता का भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे लालजी प्रसाद का ही लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका उसी से क्वेश्चन आता है। तो यही कुछ चीजें था जो आपके लिए हमें बताना इंपॉर्टेंस था, क्योंकि आपको सिलेबस की आइडिया होना चाहिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो सारी चीज आपको हम डिटेल में बताने के लिए आगे थे, और डिटेल में कंप्लीट कोर्स अगर करना चाहते हैं तो आप हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। और अभी डायनेमिक्स आ रहा है, डायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आपसे पोल लेंगे, वोट लेंगे, जो आप बोलेंगे वो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग चालू करेंगे। तो चलिए, यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।